बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इस लाइन में थे हम लोग। पूछा गया था तुम सबके चचा शेख ईसा कहाँ हैं? तो उनमें से एक नौजवान ने क्या कहा था? हुआ मरीदुन, वो बीमार है। हुआ मरीदुन, वो बीमार है। मुब्तदा खबर, हुआ मुब्तदा मरीदुन खबर। ठीक है। और उसके बाद में अगर पूछा जाता कि तुम्हारी खाला कहाँ है या तुम्हारी फूफी कहाँ है, तो जो कहना होता वो बीमार है, तो कैसे कहते हैं? वही हुआ मरीदुन कहते हिया हैं। क्या कहते हैं? मरीदत हिया हाँ हुआ मरीदतुन। मरीजतुन। हाँ, हिया मरीदतुन। ठीक है, हिया मरीदतुन कहना पड़ता है। सही। खैर, तो वो कहा कि हुवल आना, वो अभी हॉस्पिटल में है। तो कह रहे थे मुस्तशफा लफ्ज जो है, अल मुस्तशफा, एंड हो रहा है अलिफ पे। अलिफ पे खत्म हो रहा है ना, ये जो या है अलिफ मकसूरा कहते हैं। इस या को क्या कहते हैं? ये जो याद की तरह दिख रहा है बगैर नुक्ते वाला या, इसको अलिफ मकसूरा कहते हैं। अलिफ, इसीलिए ऐसा अलिफ का निशानी भी दे दी जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब अलिफ है। अलिफ पे तो कुछ हरकत नहीं आ सकता है दम्मा फतह सुकून। हरकत आएगा तो हमजा बन जाएगा फिर, है ना। हरकत नहीं आ सकता, तो लिहाजा इस पे कुछ चेंजेस नहीं होता है। फी आने के बाद भी अल मुस्तशफा ही रहेगा। फिल मुस्तशफा, ठीक है, ऐसे रहेगा। मिनल मुस्तशफा, ठीक है, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये फिक्स्ड है, समझ लीजिए इसको आप। ठीक है, फिल मुस्तशफा, वो मुस्तशफा में है। तो जब हामिद ने खबर सुनी कि शेख ईसा जो है वो बीमार है और वो हॉस्पिटल में है अभी, तो हामिद ने कुछ कलिमात कहें। ठीक है, क्या हामिद हामिद चचा ने क्या कलिमात उनके मुंह से जारी हुए? शफाहुल्लाहु। ठीक है, शफाहुल्लाहु। हाँ, मीनिंग बताइए, शफाहुल्लाहु का मीनिंग बताइए। मैं अल्लाह की अल्लाह वजह उनको से। शिफा दे, अल्लाह उसे शिफा दे। ठीक है, अल्लाह उसे शिफा दे, या मे अल्लाह क्योर हिम। ठीक है, इस तरह का मीनिंग है शफाहुल्लाहु। अब अल्फाज बताइए, एक एडवांस जुमला है शफाहुल्लाहु। मैंने फिलहाल अ, अभी के तौर पे ये भी सिंपल ही जुमला है, लेकिन चलिए शफाहुल्लाहु एडवांस है। इसको फिर भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कितने अल्फाज है ये? शफाहुल्लाह कितने अल्फाज है? शफाहुल्लाहु, हाउ मेनी वर्ड्स? दो। वो दोनों शफाउल्लाह थ्री तीन। लेटर्स, तीन थ्री तीन वर्ड्स। अल्फाज। तीन अल्फाज। चार अल्फाज सर। चार। शफाहुल्लाह, अच्छा देखते हैं। तो एक तो कंफर्म है क्या? अल्लाह, लफ्जुल जलाला, ये क्लियर है, एक लफ्ज है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये हु है। हु से मुराद क्या है? हु से मुराद वो हुआ। उनको। हुआ, उनको। बहुत हुआ। अच्छा, हुआ। बहुत सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शफा, करेक्ट, बारकल्लाहु फीकुम। और एक आखिरी वाला जो बचा है वो ये है शफा। ठीक है, शफा। तो तीन जिन्होंने कहा है कि इसमें तीन अल्फाज है, वो सही है। ठीक है, तीन अल्फाज है इसमें। शफाहुल्लाहु, शफा एक है, हु एक है, अल्लाह तीसरा है। ठीक है, शफा, अल्लाह लफ्जुल जलाला तीसरा अल्फाज, तीसरा लफ्ज है। तो शफा जो है ये इसम है, फेल है, क्या है? शफा क्या है? फेल फेल है। फेल, हाँ ये फेल, अभी सीखे नहीं है, इस तरह का फेल आएगा। ठीक है, शफा फेल है। ठीक है ना, फेल पता है, तीन हरूफ होता है फेल में, तो ये शीन, फा और एक अलिफ। ठीक है ना, तो शफा ऐसे पढ़ते हैं इसको, शफा, ये फेल है। शफा का एक्चुअली मतलब क्या होता है? शफा का मतलब है शफा, शिफा नहीं। शिफा जो है वो अरबी में नाउन है, इसम है। ठीक है, शिफा। और शफा ये फेल है। ठीक है, फेल। तो ये शफा मतलब है, शफा का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? उसने उसने शिफा दिया। ठीक है, ही क्योर्ड हिम। शफा का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ही ही क्योर्ड, बस। शफा का मतलब क्या होता है? ही क्योर्ड, उसने शिफा दिया। ही क्योर्ड। ठीक है, ही क्योर्ड यानी ही, उसने शिफा दिया। ही क्योर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए शफा का मतलब अगर ये माने करते हैं, उसने शिफा दिया, किसने शिफा दिया? उसने शिफा दिया माने होगा, या किसने शिफा दिया माने होगा? शफा, अल्लाह ने उसे शिफा दिया, अल्लाह ने हाँ, उसे शिफा दिया। सही सही। तो शिफा देने वाला अल्लाह है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लफ्ज आप देख रहे हो अल्लाह, ये फाइल है। अल्लाह जो लफ्ज है ये क्या है? फाइल है। ठीक है, अल्लाह लफ्जुल जलाला ये क्या है? इस जुमले में फाइल है।
ठीक है, शफा माने उसने शफा दिया, उसने शिफा दिया, लेकिन यहाँ पे अल्लाह मरफू है ना, ये लफ्जुल जलाला के अल्लाह मरफू है यहाँ पे। तो फाइल हमेशा क्या होता है, मरफू होता है ना। जैसे खराजा, खराजा मतलब वो निकला, खराजा हामी दोन दोन, हामिद निकला, ठीक है। जलसा बैठा, कौन बैठा, जैदुन दुन जैदुन दुन, ठीक है। जहाबा गया, वो गया, कौन गया, अल मुदर्रिसु सु, अल मुदर्रिसु मरफू होता है। फाइल हमेशा फेल के बाद, जो फेल के बाद फाइल आता है, फाइल हमेशा क्या होता है, मरफू होता है। यहाँ पे भी मरफू देख रहे हैं, अल्लाह लफ्जुल जलाला मरफू है, तो अल्लाह ने शिफा दिया। क्या मीनिंग होगा इसका, लिटरल मीनिंग हम लोग देख रहे हैं, लिटरल वर्ड टू वर्ड, लफ्ज बा लफ्ज, इसका मीनिंग क्या होगा एक्चुअली में। अल्लाह ने उसे शिफा दिया, शफा हाँ दिया, सही सही। ये तो लिटरल मीनिंग। अल्लाह ने शिफा दिया, इसका वर्ड टू वर्ड लिटरल वर्ड लफ्ज बा लफ्ज तर्जमा हो रहा है। और अब लास्ट में बचा ये हु है, ये मफूल बिही, मफूल है, ऑब्जेक्ट अभी किए नहीं हम लोग, घबराने की बात नहीं है। कुछ चीज अगर समझ में ना आए, कोई टेंशन की बात नहीं, इंशाल्लाह हम लोग सब समझेंगे, ठीक है। ये सब एडवांस बातें अभी बीच में हम लोग कर रहे हैं। तो शफाउल्लाह का मीनिंग एक्चुअली में क्या, अल्लाह उसे या उन्हें शिफा दे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल अरबी के हिसाब से मीनिंग क्या होता है, शफाहुल्लाह, अल्लाह ने शिफा दिया किसे, वो उसे, ये लिटरल मीनिंग है। अल्लाह ने शिफा दिया उसे, अल्लाह क्योर्ड हिम, अल्लाह क्योर्ड हिम, ठीक है, ये एक्चुअल मीनिंग है। लेकिन दुआ के तौर पर जो है ऐसे लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। फेल मादी है ना, शफा मतलब, शफा क्या, खराजा ज़हबा खराजा जलसा, ये कैसा फेल है, वो बैठ चुका, बैठ गया, खराजा वो निकल चुका, ज़हबा वो गया, काम हो गया। शफा ये भी फेल मादी, काम हो गया, पास्ट टेंस। लेकिन अरब वाले जो है पास्ट टेंस का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं बतौर दुआ। दुआ के लिए अरब वाले क्या करते हैं, पास्ट टेंस इस्तेमाल, प्रेजेंट टेंस भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरब वाले ये पास्ट टेंस फेल मादी इस्तेमाल करते हैं दुआ के लिए, ठीक है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ही क्योर्ड हिम, उसने, अल्लाह ने शिफा दिया उसे, लेकिन अरब वाले ने क्या इस्तेमाल किया, बतौर दुआ। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, अल्लाह, क्या मीनिंग हो जाएगा इसका फिर, अल्लाह उसे अल्लाह शिफा उसे दे। शफा दे, अल्लाह उसे हाँ शफा हाँ दे। हाँ हाँ, ये फ्यूचर के मीनिंग के हिसाब से हो जाएगा, अल्लाह उसे शिफा दे। एक और मीनिंग, अच्छा आप लोग को कहना है, कोई आपके लिए अच्छा कुछ काम करता है तो आप क्या कहते हैं जवाब में, जज़ाकल्लाहु खैरन। हाँ यस, ठीक है, जजा। अच्छा कहना हो क्या, जजा, चलिए ऐसे करते हैं, जजा। जजा और शफा में कुछ कॉमन है ना, एक ही जैसा है ना, शफा जजा। अच्छा, अल्लाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कीजिए, ये सब एडवांस बाद में आएगा, लेकिन अभी बता देते हैं, जजा अल्लाह। अच्छा क्या मिसिंग है अब यहाँ पे, का का, यस। अगर कहना अल्लाह उसे जजा दे, क्या हो जाएगा, अल्लाह उसे जजा दे, मे अल्लाह रिवॉर्ड हिम, जज़ाहुल्लाहु, यस जज़ाहुल्लाहु। यस, उल्लाह। जजाहुल्लाह, सही। ये मुत्तसिल दमीर आप ऐड करिए मन मुताबिक, जिसके बारे में आपको दुआ करना है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, जजाहुल्लाहु, अल्लाह उसे जजा दे, मे अल्लाह रिवॉर्ड हिम, ठीक है। अब चेंज कीजिए आप, जजा कल्लाहु, मे अल्लाह रिवॉर्ड यू, मेल मुजक्कर, फिर इसको भी चेंज कर सकते हैं आप, जजा किल्लाहु, मे अल्लाह रिवॉर्ड यू, फीमेल से बात कर रहे हैं, फेमिनिन जेंडर, जजा किल्लाहु, समझ रहे हैं ना। ये आप फ्लिप कर सकते हैं, जज़ाहुल्लाहु जज़ा हल्लाहु, मे अल्लाह रिवॉर्ड हर, जज़ाकल्लाहु, मे अल्लाह रिवॉर्ड यू। समझ में आ रहा है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये भी ठीक वैसे ही, जैसा शफाहुल्लाहु को हमने ब्रेकअप किया था, जज़ाहुल्लाहु को भी ऐसे ब्रेकअप कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें जज़ा है फेल, ठीक है, हु क्या है, वो दमीर है, हु क्या है, वो दमीर है, अल्लाह क्या है, लफ्जुल जलाला फाइल। इसका भी एक्चुअल मीनिंग क्या हो जाएगा, अल्लाह रिवॉर्डेड हिम, इसका भी एक्चुअल मीनिंग क्या हो जाएगा, अल्लाह रिवॉर्डेड, अल्लाह ने जजा दे दिया उसे, ये ना लिटरल मीनिंग है। जजा मतलब क्या होता है, अल्लाह ने दे दिया, अल्लाह ने जजा दे दिया, ठीक है, उसे। लेकिन बतौर दुआ अरब वाले इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्लाह जजा दे उसे, अल्लाह जजा दे तुम्हें, जजा कल्लाहु, अल्लाह जजा दे तुम्हें, लड़की से अगर बात करें, फेमिनिन जेंडर से बात करें, जजा किल्लाहु, समझ रहे हैं, ये बताना था। इस तरीके से इससे आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। अगर आप किसी पेशेंट के पास जाते हैं, मरीज के पास जाते हैं,
आप उसके लिए दुआ करना चाहते हैं क्या, कि अल्लाह तुम्हें शफा दे, अल्लाह तुम्हें शिफा दे। कैसे कहेंगे, इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करके। क्या चेंज करेंगे यहाँ पे? शफाक अल्लाह। शफाक अल्लाह। यस, बहुत अच्छा, बारकल्लाहु फीकुम। शफा कल्लाहु, अगर आप फेमिनिन फीमेल से बात करें तो क्या कहेंगे? शफा शफाक अल्लाह। शफा किल्लाहु। यस यस, ठीक है, शफा किल्लाहु। आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। इस मुत्तसिल दमीर, ये मुत्तसिल दमीर है, ठीक है ना, किया ना मुत्तसिल दमीर। हुआ का हु है, अंता का है, अंतुम का कुम है। आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यही चीज है। शफा अल्लाह मतलब अल्लाह शिफा दे उसे या उन्हें, ठीक है, ये मतलब है इसका। तो ये ब्रेकअप समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं समझ में भी आए, मीनिंग आप याद रखिए, अल्लाह उन्हें शिफा दे, ठीक है। अच्छा, अब जो है जो नौजवान हैं बहुत सारे, उनके साथ में एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है। उन नौजवान के साथ में छोटी सी क्या बच्ची है। अब जो है हामिद चचा जो है पूछते हैं, क्या पूछते हैं? मन हाजिहि तिफलतु, मन कौन है, हाजिहि तिफलतु ये छोटी बच्ची। हु इज दिस तिफला, तिफलुन मतलब होता है स्मॉल बॉय, तिफलतुन स्मॉल गर्ल, ठीक है, छोटी लड़की या छोटी बच्ची। मन हादिहि तिफलतु ये छोटी, कौन है ये छोटी बच्ची। अल्लती, अल्लती क्या है? अल्लजी का मुअन्नस है, हु। अल्लती मतलब क्या? जो, या इंग्लिश में कहेंगे द वन हु, ठीक है। कौन है वो छोटी कौन है ये छोटी बच्ची जो माकुम, माकुम मतलब क्या होता है, और कितने अल्फाज तुम है लोगों के साथ, हाँ, तुम लोगों के साथ। यू। हाँ, कितने अल्फाज है माकुम? दो। दो। दो, सही। मा और क्या है? कुम, जो अंतुम था अटैच हुआ, कुम अंतुम अटैच हुआ मा से, तो कुम बन गया, ठीक है। मा कुम, मा क्या है अरबी कायदे के हिसाब से? माने क्या है? विथ, यानी साथ, साथ, ठीक है। और अरबी के उस्लूब के हिसाब से, अरबी ग्रामर के हिसाब से मा क्या है? वर्फ है। मा भी क्या है? वर्फ है, ठीक है। ये मा क्या है? वर्फ, किसी के साथ है, प्लेस के हिसाब से बताया जा रहा है, ठीक है, ये मा, ठीक है। माकुम, और मा जो है ये मुदाफ का काम करता है। मा के बाद क्या है? मुदाफ इलैह आए, ठीक है। माकुम, मा ये जर्फ है, और कुम क्या? मुदाफ इलैह। यहाँ पे का की का मीनिंग नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा होता है, का की का मीनिंग हमेशा ऐसा नहीं आता है, ठीक है ना। मुदाफ मुदाफ इलैह का स्ट्रक्चर लेकिन है ये, ठीक है। माकुम, तुम सबके साथ, विद यू ऑल, ठीक है। तो मन हाज़िहि तिफलतु, कौन है ये छोटी बच्ची जो तुम सबके साथ है, यानी कि हु इज दिस यंग गर्ल हु इज विद यू ऑल, हु इज विद यू ऑल, ठीक है, जो तुम सबके साथ है, कौन है ये पूछा जा रहा है। मन हाज़िहि, अहदुहुम उनमें से एक कहता है, हिया उख्तुना, हिया यानी वो जो छोटी बच्ची, ये माने ये, शी इज उख्तुना, मतलब उख्तुना मतलब मेरी बहन, हमारी बहन, हमारी बहन। हमारी बहन, उख्तुना, हाँ। उख्ती अगर वो कहता तो मतलब ये मेरी बहन, लेकिन वो नौजवान भी है ना, सब सब है, तो उख्तुना माने हमारी बहन, ये हमारी बहन है। हामिद कहते हैं क्या? मसमुहा मतलब माँ उसका इस्मुहा नाम मिला, क्या है? उसका नाम मसमुहा, क्या? उसका हाँ, नाम उसका क्या है? उसका नाम उसका क्या नाम है? यस, क्या? उसका नाम क्या है, यानी इसका नाम क्या। अगर वो छोटी बच्ची नहीं, बच्चा रहता तो कैसे पूछते नाम? छोटा बच्चा रहता तो इस्मुहु, माइस मस्मुहु। मोहू, हाँ, मस मस्मो मसमुहु, यस। मोहू, एक्चुअली तो माँ है, एक्चुअली माँ इस्मुहा है, ठीक है, माँ इस्मुहा, लेकिन उसको मिलाना पड़ेगा क्योंकि हमजा कौन सा है? हमजा ये हमजतुल वस्ल है, मसी कौन? ये वस्ल है, ठीक है, ये वस्ल है। तो मसमुहा, हु इज, व्हाट इज हर नेम, व्हाट इज हर नेम। उनमें से एक नौजवान क्या कहते हैं? इस्मुहा, हर नेम इज, उसका नाम है लैला, ठीक है, उसका नाम क्या है? लैला, हर नेम इज लैला, ठीक है, लैला। आई साउंड अरबी में कैसा साउंड होता है? ये आई, ठीक है, आई, लई, लैल, ठीक है, लैला। लेकिन हम जो उर्दू बोलने वाले क्या इसको लई नहीं पढ़ते, लै पढ़ते, लैला, लैला ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो लई पढ़ना होगा, ठीक है ना, लई, आई, ठीक है। ए साउंड अरबी में नहीं है, अरबी में कैसा साउंड है? आई, ठीक है, आई, लई, लैला, इस तरीके से, ठीक है, लई। अच्छा, ठीक है, इस्मुहा लैला, उसका नाम, इसका नाम यानी हर नेम इज लैला। अच्छा, उसके बाद हामिद पूछते हैं क्या?
ऐना बैतुकुम, इसका तर्जुमा कीजिए। ऐना बैतुकुम, वेयर तुम इज लोगों का योर घर Where कहाँ is है? your हमारा house? Where हाँ is your house? तुम लोगों का घर कहाँ है, वेयर इज योर हाउस। ठीक है, तुम लोगों का घर कहाँ, बैतुकुम योर हाउस, तुम सबका घर कहाँ है। ऐना बैतुकुम, अब अल जदीद क्या है, ऐना बैतुकुम अल जदीद क्या है, नात है। नात है। अच्छा, किसका नात है, मनूत कहाँ है इसका फिर, अल Mudaf जदीद mudaf जो है। ilayh. बैतू Mudaf कैसा? mudaf ilayh. बहुत अच्छा, बैतू का ये नात है, ये जो है नात किसका है, जदीद, अल जदीदू ये बैतू का नात है। लेकिन नात मनूत के बारे में हम लोग पढ़े हैं, एक चीज क्या पढ़े हैं, नात मनूत जो होता है वो नात कब आता है, मनऊत के बाद आता है और फौरन बाद आता है, ये ना पढ़े हम लोग। ठीक है, कैसे पढ़े हैं, बैतुन, या ऐसे पढ़े हैं अल, अल बैतु अल जदीदू, ऐसे ना पढ़े अल बैतु अल जदीदू, अल बैतुल जदीदू। ठीक है, नात जो है वो फौरन मनऊत के बाद आता है, सिफत ये मौसूफ के। मुदाफ का सिफ्त है, मुदाफ का सिफ्त है ना? सही, तो मुदाफ का सिफ्त है, और मुदाफ मुदाफ इलैही जो होता है आपको पता है वो तो एक साथ ही आता है, मुदाफ मुदाफ इलैही को अलग नहीं कर सकते, मुदाफ मुदाफ इलैही एक साथ आता है, तो मजबूरी है नात जो है, ये नात जो है सिफत जो मुदाफ इलैही के बाद आ रहा है। ठीक है ना, ये जो लफ्ज आप देख रहे हैं ये नात है या सिफत है अल जदीद, लेकिन किसका सिफत है, ये बैतू का। क्यों बैतू के बाद में नहीं आया, बैतु अल जदीदु कुम, नहीं इसलिए नहीं आया, बैतु अल जदीदु कुम क्यों नहीं आया, क्योंकि मुदाफ मुदाफ इलैही तो एक साथ ही आएगा। ठीक है, तो ये सिफत जो है किसका सिफत है, मुदाफ का, नात किसका है, मुदाफ का नात है। तो तर्जुमा क्या होगा, ऐना बैतुकुम, ऐना बैतुकुम। अच्छा, पढ़ेंगे कैसे इसको, ऐना बैतु, ये तो अलिफ तुम लाम शुक, सबका नया घर कहाँ है? हाँ तुम सबका ना, पढ़ेंगे कैसे इसको, ऐना बैतुकुम। आईना बैतुकुमुल जदीदू। हाँ दम्मा पर देना पड़ा, अभी अभी कायदा आपने जाना ऊपर में, ये दो सुकून आ गया, मीम में सुकून लाम में सुकून, तो ऐना बैतुकुमुल जदीदु, तुम सबका नया घर कहाँ है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जो है एक एग्जाम्पल आपके, एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। ठीक है, अच्छा हाँ, ये है किताब। ठीक है, किताबुल मुदर्रिस। अच्छा, मीनिंग क्या होगा इसका, किताबुल मुदर्रिस की मुदर्रिस। किताब, टीचर का टीचर की मुदर्रिस की किताब। किताब। हाँ टीचर की किताब, ठीक है, मुदर्रिस की किताब, बुक ऑफ द टीचर। ठीक है, बुक ऑफ द टीचर। अच्छा, अब बताइए कैसे पढ़ेंगे इसको, किताबुल मुदर्रिसी कैसे पढ़ा जाएगा। नई किताबुल नई नई किताबुल टीचर की मुदर्रिसिल। मुदर्रिसिल किताब. जदीदु, किताबुल किताबुल मुदर्रिसिल मुदर्रिसिल जदीदु, जदीदी. न्यू टीचर्स जदीदु। बुक. अच्छा, एक एक करके, हाँ एक एक करके बताएं आप में से। किताबुल न्यू टीचर्स बुक. मुदर्रिसिल जदीदी। अच्छा, अगर अगर हाँ एक एक करके, आपने जो कहा वही आप ही जवाब दे, ठीक है। किताबुल मुदर्रिसिल जदीद, ये आपने कहा, मिला के किताबुल मुदर्रिसिल जदीद, तो तर्जमा क्या होगा फिर इसका, नए टीचर की किताब. हाँ बुक ऑफ द न्यू टीचर, किताबुल मुदर्रिसिल जदीदी। ठीक है, लेकिन अगर इसको ऐसे पढ़ेंगे तो क्या मीनिंग होगा फिर, टीचर की नई किताब। टीचर की नई किताब. यस सही सही, बहुत है, देखा आपने क्या कैसे चेंज होता है अरबी में मीनिंग, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ दम्मा को कसरा पढ़ा या कसरा को दम्मा कर दिया, तो अब मीनिंग क्या हो गया। अब देखिए, क्योंकि ये जैसे हम अल जदीद पढ़ रहे हैं तो वी आर मेकिंग अल जदीद सिफत, नात बना रहे हैं हम, किसका नात बना रहे हैं, किताब का। ठीक है, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, टीचर की नई किताब, बुक ऑफ, न्यू बुक ऑफ द टीचर, न्यू बुक ऑफ द टीचर, ये नोट करने लायक चीज है, ठीक है, जो अभी बता रहे हैं आप। लेकिन जैसे अगर कसरत पढ़ेंगे हम लोग, अल जदीदी पढ़ेंगे, तो फिर ये नात किसका हो जाएगा, मुदर्रिस का, तब मीनिंग क्या हो जाएगा, बुक ऑफ द न्यू टीचर। ठीक है, अगर दम्मा पढ़ते हैं तो मीनिंग क्या हो जाएगा, टीचर की नई किताब। ठीक है, टीचर की नई किताब,
ये मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। टीचर की नई किताब, यही ना है, सही, टीचर की नई किताब। लेकिन अगर नीचे वाला कसरा पढ़ेंगे तो मीनिंग क्या हो जाएगा, नए टीचर की, नया या नए नए टीचर की किताब, ठीक है, ये हो जाएगा। समझ रहे ना। अगर दम्मा पढ़ेंगे तो मीनिंग क्या हो जाएगा, न्यू बुक, ठीक है, ऑफ द टीचर। ये थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, ठीक है। न्यू बुक ऑफ द टीचर, दम्मा पढ़ने से द न्यू बुक, द न्यू बुक होगा द न्यू बुक ऑफ द टीचर। लेकिन अगर इसको कसरा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये द बुक ऑफ द न्यू टीचर, द बुक ऑफ द न्यू टीचर। समझ रहे हैं ना, ये डेलिकेट जो ये सटलिटी है, ये एक मतलब एक बहुत बारीक बात है ये। इसको दम्मा पढ़ने से इसका नात बन जाएगा, कसरा पढ़ने से मुदाफ इलैहि का। माने जब दम्मा पढ़ रहे हैं हम लोग तो ये नात किसका बन रहा है, मुदाफ का। और कसरा अगर पढ़ रहे तो नात किसका बन रहा है, सिफत किसका, एडजेक्टिव किसका बन रहा है, मुदाफ इलैहि का। ये क्लियर 100%। कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। सर इसमें एक पॉसिबिलिटी और हो सकता है ना, जैसे किताबुल मुदर्रिसिल जदीदिल जदीदु, दोनों ला दिए सिफत, हाँ, तो दोनों ला इसका माना हाँ हाँ सही, दोनों इसके ला देंगे तो मीनिंग हो जाएगा, तब दोनों का सिफत आ गया। नए टीचर की नई किताब। हाँ सही से, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर जल्दीदी जदीदू कर सकते हैं, अल जदीदी अल जदीदू, ठीक है ना। तो क्योंकि हो सकता है कभी कभी दोनों दोनों मुदाफ मुदाफ इलैहि दोनों का सिफत नात जरूरत हो, तो फिर दोनों लाना पड़ेगा, एक अल जदीदी एक अल जदीदू हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन यहाँ पे? देख रहे हैं, एक दम्मा और एक फतह, इसमें पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो सकता है इस तरीके से, बस एक वावल के जरिए से, हरकत के जरिए से, हरकत की वजह से, ठीक है। अच्छा ये ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे में आप देख रहे हैं, पूछा गया अयना बैतुकुम अल जदी, तुम सबका नया घर कहाँ है। अहदुहुम, उनमें से क्या जवाब देता है, बैतुना, हमारा घर, बैतुना आवर हाउस, हमारा घर, अल जदीदु, अब अल जदीद सिफत किसका है, बैतु का, बैतु का सिफत है, बैतु और अल जदीदु, बैतु और अल जदीदु, ये सिफत सिफत मौसूफ मैच करता है, बैतु और अल जदीदु, मरफू मरफू, ठीक है। बैतु एक के लिए आता है, जदीद भी एक के लिए आता है, ठीक है। बैतु एक के लिए, जदीद भी एक के लिए आता है, ठीक है। और अच्छा, बैतुनल जदीदु मतलब होगा और न्यू हाउस, हम सब का नया घर, हमारा नया घर, करीबुन, ये खबर हो गया, जुमला का खबर है ये, बैतु मुब्तदा है, बैतुनल जदीदु करीबुन क्या है, खबर है। हमारा घर पास है, करीब है, किसके करीब है, मिनल मतारी, मतार मतलब क्या होता है, मिनल मतारी, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट। यस, एयरपोर्ट के करीब है, इज नियर, आवर न्यू हाउस इज नियर द एयरपोर्ट, ठीक है। अच्छा हामिद क्या कहते हैं फिर, हामिद चाचा, अंतुम फिल मदरसति सनवियति, अंतुम फिल मदरसति सनवियति, क्या तुम सब, अ मतलब है सवालिया, अ यानी कि क्या तुम सब, अंतुम माने तुम सब, अंतुम क्या तुम सब मदरसा सानविया में हो, सेकेंडरी स्कूल में हो, अंतुम फिल मदरसति सानवियति, ठीक है, ये सवाल हुआ। अच्छा उसके बाद जवाब देते हैं क्या, अहदुम, उनमें से एक जवाब देता है ला, नहीं, नहनु बिल जामियाती, नहीं हम लोग यूनिवर्सिटी, बी, ये बी हर्फ जर है, बी फी के माने में, ठीक है, हम लोग यूनिवर्सिटी में हैं, नहनु बिल जामियाती, ठीक है, हम लोग यूनिवर्सिटी में, यानी हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो नौजवान है सब अपने बारे में क्या कर रहे बता रहे हैं, ठीक है, नौजवान अपना तारुफ करा रहे, कौन कौन जो है यूनिवर्सिटी के कौन से फील्ड फैकल्टी में, कौन से कॉलेज में पढ़ता है। तो उन्होंने कह दिया हम सब जामिया में हैं, यानी कि जामिया, यानी कि जामिया इस्लामिया मदीना, ठीक है, ये मुराद है यहाँ पे। अब जामिया इस्लामिया मदीना जो है, मदीना यूनिवर्सिटी जो, उसके अंदर में अलग अलग कॉलेजेस है, बहुत बड़ा वो एरिया है जामिया यूनिवर्सिटी, उसके अंदर में बसें चलती हैं, बस है अलग अलग, जामिया इस्लामिया बिल मदीना मुनव्वर, मदीना मुनव्वरा में यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा कैंपस है, ठीक है। उसके अंदर में अलग अलग बिल्डिंग है, जो अलग अलग कॉलेजेस है, अलग अलग फैकल्टीज है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। नहनु बिल जामियात, हम लोग जामिया में हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यानी कि। तो अब वो कहता है अहदुहुम, एक आदमी बात कर रहा है, वन ऑफ देम, उनमें से एक अपने बारे में कहता है, आना मैं
फी कुल्लियतिल हंदसती, आई एम इन, अना फी, मैं कुल्ली, अना फी कुल्लियती, ठीक है। फी कुल, फी ने किरा दिया, कुल्लियतु था, कुल्लियतु से कुल्लियती हो गया, ठीक है, कुल्लियतु से कुल्लियती हो गया। और हंदसती, अच्छा, अना फी कुल्लियतिल हंदसी, कुल्लिया लफ्ज, नया लफ्ज आया है, क्या लफ्ज आया, कुल्लिया, ठीक है। कुल्लिया का मतलब क्या है बताइएगा। डिपार्टमेंट। कॉलेज यस फैकल्टी। यस यस, कॉलेज, फैकल्टी, डिपार्टमेंट, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल्लिया, कुल्लियतुन, और अल हंदसा, ठीक है, अल इंजीनियरिंग। हंदसत, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, ठीक है, अल हंदसती, ठीक है। अच्छा, कैसा वर्ड है कुल्लियतुल हंदसती, ये क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है ग्रामेटिकल। मुदाफ मुदाफ इलैहि। हाँ, मुदाफ मुदाफ। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, कुल्लियतुल हंदसती, ऑफ का मीनिंग आ रहा है ना, इंजीनियरिंग के कॉलेज में। अना फी कुल्लियतिल हंदसती, मैं इंजीनियरिंग के कॉलेज में हूँ। अना फी कुल्लियतिल हंदसती, अना मुब्तदा है और फी कुल्लियती ये खबर है, और ये मुदाफ भी है, और अल हंदसती क्या, मुदाफ इलैहि है, ठीक है। अपने बारे में कहा, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ। वह महमूद, और महमूद, और महमूद फी, वो किसमें, फी कुल्लियती अत्तिब्बी, मिला के महमूदुन फी कुल्लियती तिब्बी, महमूदुन फी कुल्लियती तिब्बी, ये भी मुदाफ मुदाफ है, कुल्लियतु तिब्बी, कुल्लियतु तिब्बी, तो यानी कि क्या हो गया, कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ठीक है, कॉलेज ऑफ मेडिसिन। वह इब्राहिम, और इब्राहिम वो किसमें है, फी कुल्लियति शरीअती, फी कुल्लियति शरीअती, इब्राहिम किसमें है, वो कॉलेज ऑफ लॉ में है, कॉलेज ऑफ लॉ, शरीयत के कॉलेज में, शरिया यानी कि लॉ, ठीक है, इन द फैकल्टी ऑफ लॉ। व यूसुफ, और यूसुफ किसमें है, व यूसुफ फी कुल्लियति तिजारती, ये क्या होगा, कुल्लियत तिजारा किसको कहते हैं, कुल्लियत तिजारा, Business. कॉलेज ऑफ कॉमर्स। कॉलेज, हाँ, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कॉलेज ऑफ बिजनेस, फैकल्टी ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये चार लोगों का तस्करा हुआ यहाँ पे। एक उसने अपने खुद के बारे में कहा, ठीक है, और जो है खुद के बारे में कहा, और महमूद के बारे में कहा, और इब्राहिम और यूसुफ। अच्छा, इब्राहिम और यूसुफ नाम में क्या चीज है अलग, ये गैर मुंसरिफ है। हाँ, और थोड़ा Non-Arabic. हाँ, Non-Arabic. सिंपल आंसर चाहिए फिलहाल, ओनली सिंपल आंसर्स, ठीक है, सिंपल आंसर दीजिए। जो महमूद को कंपेयर कीजिए इससे, इब्राहिम से, यूसुफ तनवीन से, नहीं है। बस हाँ, यही तनवीन आंसर नहीं। चाहिए फिर, ठीक है, अभी फिलहाल सिंपल आंसर चाहिए। महमूद नाम, हामिदुन, महमूदुन, जैदुन, तनवीन है, लेकिन इब्राहिम में तनवीन नहीं है, ठीक है, तनवीन नहीं है। ऐसे ऐसे कुछ अस्मा हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि औरतों के नाम, अरबी औरतों के नाम, मरियम, सॉरी, जैनबू, खदीजतु, आइशतु, रुकैयतु, ठीक, ठीक है, दम्मा तनवीन नहीं होता, ठीक है, अरबिक प्रॉपर नफीम, फेमिनिन प्रॉपर नाउन, ठीक है ना, उसमें इसमें अलम मुअन्नस, मुअन्नस अलम में तनवीन नहीं होता। और साथ साथ ये भी रूल है अरबी का कि जो फॉरेन नेम्स है, फॉरेन नेम, ठीक है, नॉन अरबिक नेम में भी तनवीन नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन है इसका, लेकिन फिलहाल अभी इतना जानकारी कि फॉरेन नेम में भी तनवीन जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इब्राहिम फॉरेन नेम है, यूसुफ, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, ऑल दीज आर फॉरेन नेम्स, ये सब अरबिक नाउन नहीं है, ठीक है ना, ये फॉरेन नेम है, अरबी नाउन, अरबिक नाउन नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अरब में इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। ओरिजिनली ये अरबी नाउन नहीं, अरबी नाम नहीं है, ठीक है, इब्राहिम, यूसुफु, यूनुसु, ठीक है, तो ये फर्क है, अरबिक फॉरेन नेम में तनवीन नहीं पड़ता है। अच्छा, हामिद क्या कहते हैं फिर, मन ज़ालिका। अच्छा, अब ये जो है, ये जो नौजवान है ना, बहुत सारे नौजवान थे ना, 4 लोग हैं या 5 लोग जो भी हैं, ये सब गाड़ी में आए, समझ लीजिए, ठीक है, गाड़ी में आए, एक कार में आए हैं, कार उनके सामने खड़ी है, और कार में एक नौजवान बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है, ठीक है, कार के अंदर है, वो बाहर नहीं था, 5 लोग बाहर थे, 4 लोग बाहर थे, और वो अंदर था। अब हामिद चाचा जो है इंक्विजिटिव है, सवाल बहुत सारे कर रहे हैं, तो अब जो है वो पूछते हैं किससे, उन लड़कों से, कि मन ज़ालिकल फता, मन ज़ालिकल फता, क्या मतलब होगा इसका, मन ज़ालिकल फता,
वो नौजवान लड़का कौन है? हाँ बस वो नौजवान कौन है? हु इज दैट यंग मैन? जालिका माने दैट, वो दूर में। कौन है वो नौजवान? अल्लजी आया जो। अब देखिए वो जो ऊपर तिफलतु किए थे छोटी बच्ची के लिए अल्लती आया था क्योंकि मोहन्नस था, वो मोहन्नस थी, मुजक्कर है तो अल्लजी आया। ठीक है, कौन है वो नौजवान जो क्या, यानी कि जो बैठा है, कहाँ कहाँ पर है वो, जो फी सय्यारतिकुम, जो तुम सबकी गाड़ी में है। हु इज इन द कार, हु इज इन योर कार। अल्लजी जो, फी सय्यारतिकुम, ये सय्यारतु था, लेकिन फी आने से क्या हो गया, सय्यारतु से सय्यारती। जो तुम सबकी गाड़ी में, हु इज इन योर कार, कौन है वो नौजवान जो तुम्हारी गाड़ी में है, तुम सबकी गाड़ी में है। महमूद जवाब देता है, हुआ जमीली, हुआ जमीली। जमीली कितने अल्फाज है? 2 लफ्ज। क्लासमेट, मेरा क्लासमेट है। हुआ, महमूद अब जवाब देता है। मोहम्मद नहीं कहता कि हम सबका क्लासमेट, नहीं, महमूद कहता है वो मेरा क्लासमेट, ही इज माई क्लासमेट। हामिद कहता मिन अयना हुआ, मिन अयना हुआ मतलब क्या? मिन अयना हुआ, मिन अयना हुआ, वेयर इज ही फ्रॉम? वेयर इज ही फ्रॉम, यस, कहाँ से है वो। मिन अयना मतलब कहाँ से। अब मुजक्कर है तो क्या कहेंगे कहाँ से है वो। अगर मुअन्नस होती तो क्या कहते? मिन अयना, हिया। या अगर कहना होता सामने वाले से, तुम कहाँ से हो, मुजक्कर कैसे कहते? मिन अयना नहीं ना, अंता अंता। अंता, सही। और लड़की रहती तो सामने तो क्या कहते? मिन अयना अंती। ठीक है, तो मिन अयना हुआ, वो कहाँ से है। हामिद चचा कह रहे हैं यानी जो गाड़ी में जो बैठा है वो कहाँ से है। महमूद जवाब देता है, हुआ वो मिन इनकलतर्रा। इनकलतर्रा यानी कि इंग्लैंड। ठीक है, इनकलतर्रा मतलब क्या होता है? इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड। इनकलतर्रा, हुआ मिन इनकलतर्रा, वो इंग्लैंड से है। हामिद कहते हैं क्या? मस्मुहु, उसका नाम क्या है? व्हाट इज हिज नेम? महमूद जवाब देता है, इस्मुहु, उसका नाम है, इस्मुहु, हिज नेम इज, व्हाट इज हिज नेम? विलियम, उसका नाम क्या है? विलियम है। अच्छा, तनवीन क्यों नहीं लिया? क्या रीजन है तनवीन नहीं लेने का? ये गैर अरबी Arabic. नाम है। हाँ, फॉरेन नेम। विलियम नाम फॉरेन नेम है, सब जानता है, अरबी नाम नहीं है, विलियम। ठीक है, इसलिए तनवीन नहीं लिया। हामिद कहता है क्या? अमुस्लिमुन हुआ, क्या मीनिंग है इसका? अमुस्लिमुन हुआ, इज ही Is he a मुस्लिम? Muslim? हाँ, इज ही अ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है, क्या वो मुस्लिम है। अच्छा, अमुस्लिमुन हुआ, इसको कोई और तरीके से कह सकते हैं क्या? अमुस्लिमुन हुआ, मैंने सवालिया है, अमुस्लिमुन हुआ, इसको एक और तरीके से कैसे कह सकते हैं? हुआ Muslim. हल हुआ Muslim. हाँ, हुआ मुस्लिम, हल भी कह सकते हैं, अभी हल को छोड़ देते हैं। हुआ मुस्लिमुन, यही ना सीखे हम लोग। हुआ मुस्लिमुन मतलब क्या होता है? वो मुस्लिम है। हुआ मुस्लिमुन मतलब क्या हो जाएगा? क्या वो मुस्लिम है। ठीक है, लेकिन इससे बेहतर तरीका क्या है कि ये जो मुस्लिम है उसको पहले ला दे, के फौरन बाद ला दे, यही ना यहाँ पे किया गया, मुस्लिमुन को पहले ला दिया गया। ठीक है, अमुस्लिमुन हुआ, सेम मीनिंग आएगा, लेकिन ज्यादा एम्फेसिस, ज्यादा जोर, ज्यादा अच्छा स्पीच ये होगा कि मुस्लिमुन को पहले ला दे, ये खबर जो बन रहा था उसको पहले ला दे, अमुस्लिमुन हुआ। सेम हाजा किताबुन, ठीक है, हाजा किताबुन, हाजा किताबुन मतलब क्या होगा? क्या ये किताब है? हाजा किताबुन, लेकिन इसको इससे इसका अच्छा तरीका क्या होगा कहने का? हाजा किताबुन का एक अच्छा तरीका क्या होगा कहने का? अ इसका मतलब भी वही है, क्या ये किताब है, लेकिन इसको एक और तरीके से कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? किताब, किताबुन हाजा। हाँ, इसको पहले ला देंगे, किताबुन, हाँ, द सेम मीनिंग है, एक जैसा मीनिंग। ज्यादा अच्छा कलाम, ज्यादा अच्छा स्पीच ये होगा कि पहले हाजा को बाद में लाते, किताबुन को पहले ला दे, किताबुन हाजा। ठीक है, तो हामिद कहते हैं क्या कि मुस्लिमुन हुआ। ठीक है, यानी कि ये सेम है, या तो कहे हम कि हुआ मुस्लिमुन, या फिर मुस्लिमुन हुआ। इज ही मुस्लिम? महमूद कहता है ला, नहीं, हुआ नसरानीयुन, नहीं, हुआ वो नसरानी है, यानी कि क्रिश्चियन है। हुआ नसरानीयुन, नसरानीयुन, यहूदीयुन। ठीक है, नसरानीयुन यानी क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन है। अबूहु, उसके वालिद, हिज फादर, उस्तादी, मीनिंग क्या होगा इसका? अबूहु उस्तादी, अबूहु माय उसके टीचर। अब्बू हमारे उस्ताद हैं। हाँ हाँ, मेरे नहीं, टीचर। मेरे उस्ताद मेरे हैं। उस्ताद हैं, उसके अब्बू मेरे उस्ताद हैं। माई हिज फादर इज माई टीचर। ठीक है, इस्मुहु यानी कि
उस उस्ताद का नाम आ रहा है, ठीक है, ठीक है। इस्मुहु यानी कि उसके वालिद, यानी विलियम की जो वालिद है, विलियम की जो जो मेरे टीचर है, इस्मुहु, उनका नाम क्या है, इस्मुहु, मिला के इस्मुहु दुक्तूर एडवर्डू, एडवर्ड, डॉक्टर एडवर्ड, ठीक है। इस्मुहु अद्दुक्तूर एडवर्डू, एडवर्डू, ठीक है, यानी एडवर्ड, डॉक्टर एडवर्ड, यानी कि वो नसरानी है, वो जो विलियम नसरानी है, विलियम के जो अब्बू हैं, विलियम के वालिद मेरे उस्ताद हैं। इस्मुहु यानी कि मेरे जो उस्ताद हैं, विलियम के वालिद का नाम क्या है, इस्मुहु, उसका उनका नाम है दुक्तूर एडवर्डू, यानी हिज नेम इज डॉक्टर एडवर्ड। हामिद कहते हैं क्या, अजहब तुम, अच्छा इसका मीनिंग क्या होगा बताइए, अजहब तुम, क्या तुम सब गए? हाँ क्या तुम सब गए। जहब तुम, ये गर्दान किससे आया है, फेल से, जहाबा से। जहाबा का गर्दान याद है, जहाबा जहाबा जहाबू जहाबत जहाबता जहाबना, जहाबता जहाब तुमा जहाब तुम, ये गर्दान है ना, ठीक है। तो जहाबा माने वो गया, जहाबता मतलब तू तुम गया गए, माने तुम हाँ, गए। और जहब तुम मतलब तुम सब गए या आप सब गए। तो जहब तुम मतलब तुम सब गए, यू ऑल वेंट। तो अजहब तुम मतलब क्या हो जाएगा, क्या तुम सब गए, इलल मुस्तशफा, हॉस्पिटल, क्या तुम सब हॉस्पिटल के तरफ गए, इला मतलब तरफ, लेकिन यहाँ मीनिंग करेंगे सिंपल, क्या तुम सब हॉस्पिटल गए, इंग्लिश में होगा डिड ऑल ऑफ यू गो टू द हॉस्पिटल, ठीक है। मतलब कि अजहब तुम इलल मुस्तशफा, क्या होगा, डिड ऑल ऑफ यू वेंट टू द हॉस्पिटल होगा या गो टू द हॉस्पिटल होगा, क्या होगा इंग्लिश में जो गो माहिर है। गो टू द हॉस्पिटल, डिड go आया to इसलिए the गो हो गया। hospital. हाँ ठीक है सही। अजहब तुम इलल मुस्तशफा, क्या तुम सब हॉस्पिटल गए, ठीक है, ली जियारती अम्मिकुम अल यौमा, ठीक है। मेरे ख्याल से यहीं तक रख देते, ठीक है दादा, ठीक रहेगा इंशाल्लाह, वक्त भी हो गया, टाइम क्रॉस हो गया, तो नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये पार्ट हम लोग कल करेंगे, कल जो हमारा क्लास होगा 40 मिनट्स का सिर्फ होगा, ठीक है, 8:50 से 9:30 तक इंशाल्लाह। उसमें हम लोग ये लेसन 14 इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका सही तर्जमा आपको बताना होगा कल, आज नहीं बताने की जरूरत है। इस सेंटेंस का सही तर्जमा, ट्रांसलेशन, अच्छा सा ट्रांसलेशन बना के रखिए, ठीक है। अज़हबतु मिनल मुस्तशफा ली ज़ियारति अम्मिकुमुल यौमा, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग यहीं तक रखते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम लोगों के लिए अरबी सिखाना आसान करे, अल्लाह हमारी गुनाहों की मग़फ़िरत करे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो टाइम ज़्यादा हो गया इसीलिए, नहीं तो सवाल ले लेते, ठीक है। तो अगर कोई सवालात हो तो आप ग्रुप में ज़रूर कर लीजिएगा, होमवर्क जो दिया जाता है उसको ज़रूर कर लीजिएगा। आज का होमवर्क यही है कि आप इसका ट्रांसलेशन सही से कर पाएँ, ठीक है। और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो, आप घर में जब रिवाइज करते हैं चैप्टर वगैरह, कहीं आप अटक जाते हैं, पढ़ नहीं सकते, कैसे पढ़ेंगे इसको, या मीनिंग ट्रांसलेशन समझ में नहीं आ रहा, तो फौरन आप ग्रुप में सवाल कर सकते हैं, ग्रुप में यू कैन आस्क क्वेश्चन, ठीक है। शर्माना नहीं है, अगर ज़्यादा शर्म आ रहा है आपको, शर्म आ रही ज़्यादा, तो आप पर्सनल मैसेज कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ग्रुप में आप करेंगे तो क्या होगा, सबके लिए सबको सब सीख जाएंगे उससे, ठीक है। किसी और का भी डाउट होगा तो उसका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप में सवाल कर लीजिएगा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।